हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपनी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही आज हम लोग फिर हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी के साथ प्रस्तुत हो चुके हैं। तो साथ में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने कंटेंट पर बढ़ चलते हैं हम लोग। प्रश्न आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न है, निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं? क्या सुमित्रा नंदन पंत जी के हैं, या फिर निराला जी के हैं, या फिर मुक्ति बोध के हैं, या फिर महादेवी वर्मा के हैं? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है साथियों, अपना जलवा दिखाइए इस पे। बिल्कुल अब तक तो प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए था। बताइए किनका है। इसका सही जवाब हो जाएगा यह किनका है, तो यह महादेवी वर्मा का है। किनका है? महादेवी वर्मा का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किनका है? तो महादेवी वर्मा का है। बाकी इनकी और कौन कौन सी कृतियाँ हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, और कौन कौन सी है, सप्तपर्णा, यह सब किनकी रचनाएं हैं? सब महादेवी वर्मा की है, याद रखिएगा। बाकी 1930 में क्या चीज़ लिखी? निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में। इसी तरह क्रमशः बढ़ते जाएंगे। जैसे मैट्रिक बताया हूँ, निहार, रश्मि, नीरजा को अर्थात महादेवी वर्मा के द्वारा रचित जो उनकी यामा कृति है, यामा 1940 में जो रची और 1982 में इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो यामा से हो गया माँ। माँ कहती हैं कि निहार रश्मि थोड़ा नीरजा को, नीरजा कैसा है? बहुत ही कलुआ है, कालू मेहता है, दिखता नहीं है, बहुत ही काला है। तो तब ये कहती हैं कि बहुत सांझ हो गई। सांझ से हो गया सप्तपर्णा हो गया, बहुत ही सांझ हो गई। सॉरी, सांझ से हो गया सांध्य गीत। कौन सा हो गया? सांध्य गीत। कहते हैं कि बहुत ही सांझ हो गई मम्मी, दिखाई नहीं दे रही है माँ। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको देखने के लिए कम से कम दीप जलाना चाहिए, यानी कि दीप शिखा भी इनकी रचना है। और दीप एक दो नहीं, दिखेगा नहीं, इतना कलुआ है। कितना? 7 गीत अर्थात सप्तपर्णा भी इनकी रचना है। तो इस तरह से निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, यह सब रचना किनकी हैं? सब महादेवी वर्मा की हैं। ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम हाल में ट्रिक बहुत ये हेल्पफुल होगा। बाकी बच गए पंत जी। पंत जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पल्लव है, ग्रंथि है, बीड़ा, उच्छ्वास, गुंजन, युगांत, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, अतिमा, ये सब रचनाएं किनकी हैं? सब सुमित्रा नंदन पंत की हैं। बाकी बच गए मुक्ति बोध। इनकी रचनाएं, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो भाई टेढ़ा है तो उसको मुक्ति दिला दीजिए। भूरी भूरी खाक धूल अर्थात भर भर के खाक धूल, जो धूल है हम लोग के आंखों में पड़ जाता है, तो इससे भी क्या करिए? मुक्ति दिलाइए। और इनकी अगली रचना है अंधेरे में, अंधेरा से भी क्या करिए? मुक्ति दिलाइए। ऐसे ऐसे आप लोग याद रखिएगा। बाकी ब्रह्म राक्षस, उससे भी भाई मुक्ति ही चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में है, या साकेत में है, या प्रिय प्रवास में है, या फिर गोदान में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस में है? श्रद्धा कामायनी में है। किसकी पात्र हैं? कामायनी में। कामायनी के कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। चिंता से प्रारंभ होता है सर्ग और आनंद पे समाप्त होता है। 15 सर्ग में रचित है कामायनी। किनके द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और इसके प्रमुख पात्र पूछे तो मनु हैं। और जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। बाकी साकेत किनकी रचना है? तो यह गुप्त जी की है। किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसका प्रमुख पात्र उर्मिला है। कि इसका प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र तो इसकी उर्मिला है। कौन है? उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। और कामायनी अगर पूछ दे तो कामायनी में आप लोग इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र इसका मनु है। कौन है? मनु, याद रखिएगा। बाकी प्रिय प्रवास किनकी रचना है? तो ये अब जानते हैं। मेरा घर कैसा होना चाहिए? हरियाली युक्त होना चाहिए घर, यानी कि हरिऔध। वो भी हरियाली कैसी? औषधि का जो काम करे, हरिऔध की रचना है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। और इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें कृष्ण का वर्णन है। किनका वर्णन? कृष्ण का वर्णन। बाकी गोदान किनकी रचना है? तो जानते हैं मुंशी प्रेमचंद।
और इसका नायक कौन है या प्रमुख पात्र, तो होरी है। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? राम है, कृष्ण है, रतन सेन है या फिर मनु है? जस्ट मैं भी बताया हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मनु। ऑप्शन डी मनु इसका क्या है? प्रमुख पात्र है। कृष्ण किन के प्रमुख पात्र हैं? किस काव्य रचना के? तो यह सूर सागर रचना जो है उसके प्रमुख पात्र कौन है? तो कृष्ण है। किस रचना के? सूर सागर। कौन सी रचना? सूर सागर। सूर सागर रचना किनकी है? तो यह सूरदास की है। किनकी है? सूरदास की। सूरदास की। रतन सेन, यह जानते हैं आप लोग किसका पात्र है? यानी कि पद्मावत। किनका? पद्मावत। और पद्मावत में भी, पद्मावत है किनकी रचना? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगर राम पूछे कि प्रमुख पात्र किस काव्य कृति के हैं, तो यह रामचरितमानस के। रामचरितमानस के। मनु तो आप लोग जानते हैं, कामायनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन एक नहीं है? यहाँ पे नहीं दिया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बताइए पंत की कौन एक रचना नहीं है? या ग्रंथि नहीं है, या बीड़ा, परिमल, पल्लव, कौन सा नहीं है? तो आप लोग जानते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परिमल। परिमल अगर इनकी है, नहीं तो है किनकी? परिमल निराला जी की है। किनकी है? तो निराला जी की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाकी ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव ये तीनों क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पल्लव को जानते हैं आप लोग, छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत की रचना है, और पंत की एक रचना युगांत है जो 1936 में रचित है, जिससे छायावाद का अंत माना जाता है। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रतिष्ठापक कौन है? नरेश मेहता या हरिवंश राय बच्चन या फिर अमिताभ बच्चन या फिर धूमिल जी? मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे रहा हूँ। उनकी कृति मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये सारी रचनाएं उन्हीं की हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग समझ गए होंगे। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी को क्या कहा जाता है? हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास किनकी कृतियाँ हैं? जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की या सुमित्रा नंदन पंत की या फिर निराला जी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन हो जाएंगे? निराला जी की ये सब रचनाएं हैं। कौन? कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास, यह सब किनकी हैं? सब निराला जी की हैं। बाकी हम लोग ओरली ऐसे देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को। जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी है, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। प्रेम पथिक तो जयशंकर प्रसाद की है। अगर ओनली पथिक, बस पथिक दे दे तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी का हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। अगर प्रेम पथिक अगर ये पूरा दे दिया है तब तो इनकी है, जयशंकर प्रसाद की। अगर ओनली कहीं बस पथिक दे दे तो पथिक किनकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी की। किनकी है रचना? राम नरेश त्रिपाठी जी की है। त्रिपाठी जी की है, याद रखिएगा। बाकी सुमित्रा नंदन पंत की तो अभी बताया हूँ। ग्रंथि, पल्लव, बीड़ा, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण धुली, स्वर्ण किरण ये सब रचनाएं किनकी हैं? सब सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। बाकी बच गए महादेवी वर्मा, तो आप लोग जानते हैं निहार रश्मि नीरजा को, सांझ को यानी सांध्य गीत, सप्तपड़ा, यामा यह सब रचनाएं किनकी हैं? महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा हैं या हरिवंश राय बच्चन हैं या भगवती चरण वर्मा हैं या फिर हरिकृष्ण प्रेमी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नरेंद्र शर्मा हैं। प्रवासी के गीत कौन है? तो नरेंद्र शर्मा हैं। बाकी इनकी और कौन कौन सी रचनाएं नरेंद्र शर्मा की, आइए हम लोग देख लेते हैं। पिछले वीडियो में बताया हूँ, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से ताकि याद हो जाए। एक इनकी रचना प्रभात फेरी है। कौन है? प्रभात फेरी। इनकी अगली रचना है पलाश वन। नेक्स्ट इनकी रचना है मिट्टी और फूल। अगली इनकी रचना है हंसमाला।
हंसमाला, कुछ नई नई रचनाएं यहाँ देखने पे मिल रहा है। अगली इनकी रचना है रक्त चंदन। चंदन कैसा हो, रक्त है यानी लाल है। ये सब रचनाएं किनकी हैं, ये सब नरेंद्र शर्मा की हैं, याद रखिएगा। बाकी मधुबाला, मधु कलश, ये सब तो आप लोग जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। और हरि कृष्ण प्रेमी ने अग्निगान, वंदना के बोल, ये सब काव्य लिखे हैं। अगला प्रश्न है, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता से प्राप्त होता है? निराला की, या पंत की, या प्रसाद जी की, या फिर वहीं हमारी जानी मानी पुरानी पहचानी महादेवी वर्मा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किनका है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है, याद रखिएगा। बाकी निराला की रचना तो आप लोग जानते हैं, इनकी प्रथम रचना जूही की कली है, जो अनामिका में संग्रहित है। अनामिका भी 2 भागों में इसका संस्करण होता है, एक 1923 में और दूसरा संस्करण उसका संपादित होता है 1936 में। तो वहीं 36 वाली रचना में यह जूही की कली संकलित है। जूही की कली किस वर्ष संकलित हुई, यानी कोई कब प्रकाशित हुई? तो जूही कैसी है, अभी कली जैसी, यानी 16 साल की है, यानी 1916 में रचित है। बाकी राम की शक्ति पूजा, गीतिका, यह भी अनामिका में ही संकलित है। बाकी महादेवी वर्मा के बारे में तभी मैं बताया उनकी रचनाओं को। निहार, रश्मि, नीरजा, सप्तपर्णा, यामा, दीप शिखा, सब इनकी रचनाएं हैं। बाकी लगे आज जयशंकर प्रसाद जी को भी क्यों छोड़ना, इनके बारे में भी देख लेते हैं। वहीं उर्वशी, झरना, लहर, आंसू, कामायनी, सब किनकी हैं? सब जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। पहली सूची में कविता दी गई है, दूसरे में उसके रचनाकार दिए गए हैं। जैसे जूही की कली, जूही कैसी है? बहुत ही निराली है। यहाँ पे जूही चावला से भी याद आप लोग रख सकते हैं। तो जूही कैसी है? बहुत ही निराली है। और कितने साल की है? तो 1916, अर्थात 16 साल की है। और कैसी अभी कली है? जूही कैसी है? अभी कली है, 16 साल की लड़की है। ऐसे भी ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन है बहुत निराली प्यारी, यानी निराला जी की रचना हो गई। बाकी नौका विहार किनकी रचना है? तो जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। नौका विहार चला जाएगा 3 नंबर ऑप्शन में। और नदी के द्वीप, अगर यह नहीं भी याद हो रहा है, नहीं भी आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, चौथा देख लेते हैं। पुष्प की अभिलाषा, आप लोग तो समझ गए ही होंगे। चाह नहीं मैसूर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, वही वाली पंक्तियां हैं, किनकी हैं? तो पुष्प की अभिलाषा, यानी कहते हैं कि मुझे चाह नहीं है कि मैं सूरबाला के गहनों में ही गूथा जाऊं। कौन? पुष्प ऐसा अभिलाषा करता है, यानी कि कहता है मुझे मक्खन ना लगाइए, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। नदी के द्वीप, आज्ञा दीजिए कि मैं नदी के द्वीप पर जाऊं या फिर द्वीप के उस पार जाऊं, यानी कि पार द्वार है ना। और नदी के द्वीप, ये सब रचनाएं किनकी हैं? सब आज्ञा लेने वाली हैं, अर्थात ये आज्ञा लेकर ही मुझे आंगन के पार जाना है, नदी के उस पार द्वीप पे जाना है। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, छोटे छोटे ट्रिक से। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 4 नंबर, बी का 3 नंबर, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? बताइए, लोगों की अनुभूति के द्वारा, या फिर प्रणय की अनुभूति के द्वारा, या फिर स्व अनुभूति के द्वारा, या फिर आनंद की अनुभूति के द्वारा? तो छायावाद का एकमात्र सबसे ज़्यादा फेमस विशेषता क्या है कि स्व अनुभूति, खुद की अनुभूति के आधार पर लिखना ही छायावाद कहलाता है। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा किसने है? यह अभी एक प्रश्न पुटअप हो जाता है। बहुत ही अच्छा बात है, अच्छा प्रश्न है। यह वक्तव्य किनका है? तो मैं क्या बताया हूँ? नागेंद्र जी की थाली। मैं क्या ट्रिक बताया हूँ? डॉक्टर नागेंद्र की थाली। जहाँ पहले देखना, क्योंकि प्रश्न में पहले सूक्ष्म दे देगा, बाद में स्थूल देगा, तो ये अभी गलत हो जाता है। टीजीटी में यही पिछले बार किया था, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। पहले थाली, उसके बाद कुछ भी आ जाए, भले खाली, यानी पहले थाली से हो गया डॉक्टर नागेंद्र की थाली। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रखिए कि डॉक्टर नागेंद्र का वक्तव्य है और कहे भी हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, बिल्कुल डबल स्टार लगा लीजिएगा। छायावाद के 4 स्तंभ कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है प्रसाद, रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, पंत जी, या फिर ऑप्शन बी है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा।
ऑप्शन सी है प्रसाद, मुक्तिबोध, गोपाल सिंह नेपाली और पंत जी। ऑप्शन डी है मुकुटधर पांडे, निराला जी, दिनकर जी और प्रसाद जी। तो आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। क्या माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा माना जाता है। और पंत जी को क्या माना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को क्या माना जाता है, पंत को विष्णु माना जाता है, छायावाद का विष्णु। बच गए निराला जी, तो निराला जी, निराले कौन है, हमारे सबसे प्यारे निराले शिव जी, शिव शंकर। देखते हैं ना तुरंत दयार्द हो जाते हैं, तुरंत ही अपने भक्तों को क्या कर देते हैं, जो भी चाहे वो वर दे देते हैं। यानी कि शिव जी कैसे हैं, बहुत ही निराले हैं। यूपी वालों के लिए, काशी में बनारस वालों के लिए और पूरे भारत के लिए शिव कैसे हैं, बहुत निराले हैं। इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद जी को तो हम लोग ब्रह्मा कहकर, ठीक है कोई बात नहीं भाई, आप प्रवर्तक हैं, आप ब्रह्मा जी हैं। और दो लोग को याद करने में भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए याद रखिए कि शिव जी कैसे हैं, बहुत निराले हैं। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, छायावाद का 4 स्तंभ माना जाता है, मुख्य स्तंभ। बाकी एक और इसी पे प्रश्न आता है कि छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल हैं, कौन नहीं, यह भी प्रश्न आ जाता है। और एक और प्रश्न आता है कि छायावाद का लघुत्रयी में कौन कौन शामिल है। एक यह तो 4 स्तंभ हो गया, और प्रश्न आ जाता है कि छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन कौन शामिल हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। 3 प्रश्न यहाँ से आता है, छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन कौन शामिल हैं। त्रयी का मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 कौन शामिल हैं, तो देखते हैं। एक तो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कि ये लोग बड़े बड़े कवि के रूप में धारणा व्यक्त करते हैं या फिर अपने आप को उसमें दर्शाते हैं या आते हैं। और हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। ये 3 लोग क्या हैं, छायावाद के बृहत्त्रयी में शामिल हैं। आप बताइए छायावाद के लघुत्रयी में कौन कौन शामिल है। छायावाद के बृहत्त्रयी के जगह लघुत्रयी, यानी 3 लोग जो छोटे छोटे कवि के माने जाते हैं लेकिन फिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि होते हैं, वो कौन कौन लोग हैं। तो एक तो महादेवी वर्मा हो जाएंगी, महादेवी वर्मा, और दूसरे हो जाएंगे राम कुमार वर्मा, तीसरे हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, यानी कि इसमें वर्मा जी के बेटे लोग हैं। इसमें तीनों लोग क्या हैं, वर्मा है। ऐसे भी अगर याद न नाम आए तो कोई बात नहीं, वर्मा को देखते ही मार दीजिएगा आप लोग, सही आंसर कौन है, भगवती चरण वर्मा। तो देखिए वर्मा, महादेवी वर्मा, सब लोग क्या है वर्मा, ये लघुत्रयी में है। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 स्तंभ भी हो गया, बृहत्त्रयी भी हम लोग देख लिए, लघुत्रयी भी देख लिए। अब अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं, लगे हाथ। अगला प्रश्न है, किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अभी है, इसको भी स्टार लगाइएगा। क्या परशुराम चतुर्वेदी ने ऐसा बोले, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोले, या शुक्ल जी ने ऐसा कहा, या नागेंद्र जी ने। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा ट्रिक दे रहा हूँ। जो नागेंद्र जी हैं, जिन्होंने बोले हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद, उन्होंने ये अभी बात कर दी है कि छायावाद काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। अर्थात इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन बोले, नागेंद्र जी बोले। अगला प्रश्न है, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति जो कामायनी है, उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ। क्या 1935 में हुआ, या 40 में, या 38 में, या 41 में। कामायनी कैसी कृति है, तो यह एक महाकाव्य है। क्या है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। 15 भागों, सर्गों या खंडों में कह सकते हैं रचित है। और इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में। कब रचित है, 1935 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिल जाती हैं। बताइए भाई कौन ऐसा व्यक्ति है। अब जो व्यक्ति होगा भाई पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा निराला ही होगा, समझ ही रहे हैं। कैसा होगा, बहुत निराला होगा। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है, निराला हैं। अगला प्रश्न है,
कवि और कविता का नाम लिखना है यहाँ पे। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंजुक कल्पातार, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल, दिगंड मंडल। बताइए। अज्ञे विवर, पंत परिवर्तन, निराला कल्पांतर या मुक्ति बोध गरल दंत। बताइए किनका है? अज्ञेय का है, विवर नामक कविता से लिया गया है, या फिर पंत का है और परिवर्तन नामक कविता से लिया गया है, या फिर निराला जी का कल्पांतर नामक कविता से लिया गया है, या फिर मुक्ति बोध का गरल दंत नाम कविता से लिया गया है। एक प्रश्न तो आप लोग ऐसे याद रखिए कि किनका कौन कौन कविता है। अज्ञेय की कविता कौन है? तो विवर नाम से है। पंत की कविता कौन है? तो परिवर्तन है। मुक्ति बोध की कविता गरल दंत है, और निराला की कविता कल्पांतर है। कविताएं 4 ऐसे याद कर लीजिए, और बाकी देख लीजिए कि जो वक्तव्य है कि मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल, दिगंड मंडल। बताइए किनका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन नामक कृति से। यहाँ पे कल्पांतर देख के निराला की कल्पांतर न लगा दीजिएगा। किनका है? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परिवर्तन से। किससे है? तो परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? क्या छायावादी की, या प्रगतिवादी की, या प्रयोगवादी की, या फिर हालावादी की? तो इनकी जो ताज नामक कविता है सुमित्रानंदन पंत की, वह किसको प्रतिनिधित्व करती है? तो सुमित्रानंदन पंत की ताज कविता प्रगतिवादी को प्रतिनिधित्व करती है। बाकी सुमित्रानंदन पंत प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो युगांत है, युगवाणी है, और ग्राम्या है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग को रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न है, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, आगे डॉट 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 दिया है, यानी कविता है, कविता को पूर्ण करना है। किस कविता से यह पंक्तियाँ ली गई हैं? साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर। आगे है, सिमट रही है वर्तुल मृदु लहर, किस कविता से है? यानी कि नौका विहार से। किससे है? नौका विहार से। और नौका विहार किनके द्वारा रचित है? तो आप लोग जानते हैं, सुमित्रानंदन पंत के यह कविता है। कौन? नौका विहार। अगला प्रश्न है, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है, श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसीलिए उसे कामायनी कहा जाता है। बिल्कुल गलत बात है। श्रद्धा में काम वासना बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये गलत बात है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। क्या यह बात सत्य है? ऑप्शन बी ऐसा कहा गया है, तो बिल्कुल सत्य बात है। श्रद्धा किस गोत्र की बालिका है? तो काम गोत्र की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी है, श्रद्धा कमनीय अधिक थी, इसीलिए उसे कामायनी कहा जाता है। नहीं, गलत बात है। श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, इसीलिए उसे कामायनी कहा जाता है। यह भी बात गलत है। तो कौन सा सही है? कि वह काम गोत्र की बालिका है। बस इतना ही आप लोग याद रखिए, आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, या फिर शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, या फिर छंदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, या फिर ऋग्वेद के 8वें अध्याय में? तो इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है, अर्थात ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? आप लोग बिल्कुल बता ही ले जाएंगे, क्योंकि मैं रोज रोज बताता हूँ इसी प्रश्न को। ऑप्शन ए है जूही की कली को, ऑप्शन बी है तोड़ती पत्थर को, ऑप्शन सी है सरोज स्मृति को, या ऑप्शन डी है तुलसीदास को। तो निराला जी को क्या कहा जाता है? निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। किस छंद का? तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? बार बार प्रश्न आता है। तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं।
तो इसका सही जवाब सरोज स्मृति हो जाएगा। हिंदी का प्रथम शोक गीत या फिर शोक गीत या फिर सबसे ज़्यादा शोक गीत किसको माना जाता है, तो सरोज स्मृति को माना जाता है। निराला कृत है, याद रखिएगा। निराला कृत सरोज क्या थी, इनकी पुत्री थी। किनकी पुत्री थी, निराला जी की पुत्री थी। और यह सरोज स्मृति किस में संग्रहित है, तो अनामिका में संग्रहित है, याद रखिएगा। बाकी जूही की कली इनकी प्रथम कविता है जो 1916 में रचित है निराला द्वारा। और तुलसीदास 101 छंदों में रचित है। 101 छंद में रचित निराला की यह भी कृति है। अर्थात तुलसीदास कैसे थे, तो निराले थे। और यह तुलसीदास है क्या, यह इनकी एक खंड काव्य है। निराला जी का क्या है, खंड काव्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। आंसू, ग्रंथि, यामा, बेला, इसी को आगे पीछे करके बताया गया है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे आंसू कब रचित है, तो आंसू 1925 में। 25 साल का कोई भी व्यक्ति रोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आंसू आएगा तो, इसलिए आंसू 1925 में अच्छा नहीं लगता है। अगला है ग्रंथि, तो ग्रंथि 1920 में है। यामा 1940 में, आप लोग जानते हैं कब है, तो 1940 में। 1982 पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। बेला 1946 में रचित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रंथि जो 1920 में रचित है। यह किन की कृति है, या हम लोग कृतियाँ भी देख लेते हैं किन की कृति है। ग्रंथि नीचे लिख दे रहा हूँ, तो ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत की है। यामा 1940 में रचित महादेवी वर्मा की हैं। बेला जो 1946 में रचित किनके द्वारा है बेला, तो यह निराला जी के द्वारा है। आंसू तो आप लोग जानते हैं, आंसू झरना लहर, आप लोग समझ गए किन की कृति है, जयशंकर प्रसाद जी की। अब क्रमशः इसको रखना है, तो इसका सही जवाब आप लोग ढूंढ ही लिए होंगे अब तक। कौन सा, बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। पहले ग्रंथि, फिर आंसू, फिर यामा, फिर बेला। अगला प्रश्न है, सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी बोली आत्मकथा, अब अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं, या जयशंकर प्रसाद के द्वारा, या फिर महादेवी वर्मा के द्वारा, या नरेंद्र शर्मा के द्वारा, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किनके द्वारा रचित है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। बाकी और हम लोग देख लेते हैं, इतने प्यारे प्यारे वक्तव्य हैं, तो हम लोग महादेवी वर्मा को भी देख लेते हैं। इनका वक्तव्य क्या है, तो ये कहते हैं कि बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे लेकिन अखंड सुहागिनी भी हूँ। कौन कहती हैं, महादेवी वर्मा कहती हैं। बाकी अब लग याद निराला जी को क्यों छोड़ना, इनके बारे में भी देख लेते हैं। निराला जी कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। ये कैसे निराली बातें करते हैं, लेकिन ये किन में भाई, दुख ही जीवन की कथा रही। तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्मृति किसमें, सरोज स्मृति नामक कृति में ये ऐसा बोले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो कहा जाता है। अनामिका को, या परिमल को, या पल्लव को, या फिर कामायनी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग समझ गए, पल्लव को। किनके द्वारा, पल्लव को क्या कहा जाता है, छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र। किनके द्वारा रचित है, तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है, याद रखिएगा। अनामिका, परिमल, ये सब किनकी रचना है, यह सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कामायनी आप लोग जानते हैं 1935 में रचित, किनके द्वारा रचित है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा यह रचित है। और छायावाद का उपनिषद इसको कहा जाता है, कामायनी को। और घोषणा पत्र किसको कहा जाता है, छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र तो पंत द्वारा पल्लव को कहा जाता है। छायावाद को कहा क्या जाता है, छायावाद का उपनिषद। और कामायनी को छायावाद का उपनिषद। और कहा किसने, तो चुपचाप कह दिए, अर्थात शांति प्रिय द्विवेदी ने कहे हैं। कौन कहें, शांति प्रिय, शांति को प्यारे या फिर प्रिय या फिर चाहने वाले, कौन, द्विवेदी जी, शांति प्रिय द्विवेदी जी कहे हैं।